बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चतरा की, जहां टंडवा थाना क्षेत्र के लेम्बुआ गांव निवासी भुवनेश्वर साहू उर्फ विशु साहू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक की तलाश जारी है। हत्याकांड को उग्रवादी घटना का रंग देने के लिए आरोपियों ने नक्सली पिस्टल और ड्रेस भी पहन रखी थी। देखिए एक रिपोर्ट। चतरा के भुवनेश्वर साहू उर्फ विशु साहू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसआईटी की टीम ने हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक की तलाश अब भी जारी है। एसपी विकास पांडे की माने तो हत्याकांड का मास्टरमाइंड रोहित साहू है। आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त टांगी, 2 नकली बंदूक, उग्रवादी का पोशाक समेत कई सामान बरामद हुए हैं। टंडवा थाना क्षेत्र में 2 तारीख को भुवनेश्वर साहू थे लेम्बुआ के रहने वाले, पदमपुर पंचायत के, उनकी हत्या कर दी गई थी। जैसे उस दिन जो सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि लेम्बुआ के जंगल में कुछ टीपीसी नक्सली का ये बता के उनको 4 लोग जो है अपहरण करके पहाड़ के ऊपर ले गए हैं। और फिर जब पुलिस हमारी जब सर्च करने के लिए वहाँ निकली थी, पुलिस टीम जब त्वरित उसमें गई कार्रवाई करने के लिए, तो वहाँ पे जब ऊपर पहुंची तो हमें उनका डेड बॉडी वहाँ पे प्राप्त हुआ था। उसी के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, और एसआईटी टीम के गठन के द्वारा उसमें जो है कुछ अपराधी जो पकड़े गए हैं, और ये जो कांड है उसका एक उद्भेदन हम लोग के द्वारा उसमें किया गया है। विशु की हत्या का मास्टरमाइंड रोहित साहू है, जिसने हत्याकांड की पूरी साजिश रची थी। रोहित पिछले 2-3 सालों से रांची में रहकर ऑटो चलाता है। रोहित की माने तो उसका एक भाई बिहारी साहू दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद है। रोहित का मानना था कि विशु साहू ने ही उसके भाई को गलत तरीके से फंसाकर जेल भिजवाया है। साथ ही जंगल से लकड़ी काटने के मामले में विशु साहू के द्वारा रोहित को भी परेशान किया गया था, जिससे आहत होकर रोहित ने विशु साहू की हत्या की पूरी साजिश रची। वो लोग को ये इस घटना को उग्रवादी का रूप देना था, इसलिए ये लोग उग्रवादी का ड्रेस भी पहने हुए थे। उसमें नकली 2 बंदूक भी पकड़ाया है, कुछ उग्रवादी का वो पाउच वाउच जो रखने का सामान है वो भी पकड़ाया है, और इन लोग की निशानदेही पे ये सारा चीज पकड़ाया। भुवनेश्वर साहू उर्फ विशु साहू ब्लाइंड मर्डर केस था। चतरा पुलिस ने 1 सप्ताह में हत्याकांड का खुलासा कर दिया, जो काबिले तारीफ है। चतरा से न्यूज़ 11 भारत के लिए संजय की रिपोर्ट। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कर लेते हैं संजय का। संजय, आखिरकार मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में आ गया, लेकिन संजय सोचने वाली बात है कि कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ यहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। नकली बंदूक का इंतजाम किया गया, उग्रवादियों के कपड़े लाए गए, लेकिन आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। संजय, देखिए, ये मामला टंडवा थाना क्षेत्र का लंबोया गांव का था। लंबोया गांव में जो है रोहित साहू जो थे और भुवनेश्वर के बीच में जो गांव में आपसी मामला को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ था, और जिसको लेकर के जो है रोहित रांची में टेम्पू चलाया करता था, लेकिन टेम्पू के चलाने के दौरान जो है रोहित जो है वो पहले रांची में राजू और दीपक को बुलाया, और उसके बाद वहां पर एक जो है वो जो है वहाँ साजिश का इस्तेमाल किया कि कैसे आखिर रास्ता से हटाया जाए विशु को। तो उसको लेकर के वहाँ बैठक करने के बाद वो लोग गांव आए, और गांव में आने के बाद जो है, क्योंकि विशु साहब जानवर चलाने के लिए रोज जाता था, पहले उसके रेकिंग किया गया कि आखिर कब जाता है, कैसे जाता है, कौन कौन लोग इसके साथ में रहते हैं। उसका रेकिंग करने के बाद जो है इन लोग एक दिन गया था जंगल पहले, और उसको मतलब पकड़ने की तैयारी में था, लेकिन विशु साहू उस दिन जंगल नहीं गया था। उसके बाद दूसरा दिन जैसे ही विशु साहू जंगल की ओर गया अपनी माँ के साथ गाय को लेकर के चराने के लिए, तो उसी दरमियान जो है ये लोग नक्सली का ड्रेस में जो है 4 अपराधी जो थे गांव के ही थे, उन लोग नक्सली का ड्रेस पहने हुए थे और नकली हथियार लेकर के, और साथ में तलवार भी जो पुलिस बरामद के तलवार होगा, और उनके माँ के हाथ में टांगी था। तो पहले माँ को पकड़ के उन्होंने पहले पेड़ में बांध दिया, और पेड़ में बांधने के बाद जो है विशु साहू को उन लोग लेके जा रहा था। विशु साहू का एक गमछा था, पहले उस गमछा से उनका हाथ बांध दिया, और पहाड़ी पर ले जाने के बाद जो है विशु साहू को उसका फिर पैर को बांध दिया, और पैर बांधने के बाद जो है उन लोग पहले निर्णय
तरीका से उसकी गला काट करके हत्या कर दिया। उसके बाद पुलिस चतरा एसपी जो है वो घटनास्थल पर पहुंचे थे और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पूरे देखे कि किस तरह से क्या हुआ। उसके बाद जो है चतरा एसपी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, एसआईटी का गठन किया है, जिसमें भूमिका जो था आपका सिमरिया विधायक है मैंग कुमार, उसके अलावा प्रशांत मिश्रा जो है पिपरवा थाना का, और इसमें संदीप सुमन एसडीपीओ चतरा और सिमरिया एसडीपीओ जो थे, इसमें इन लोग एसआईटी में इन लोग शामिल हुए। और उसके बाद एसआईटी के द्वारा जो है पता करने का कोशिश किया गया कि किस तरह से घटना हुआ, कौन कौन इसमें शामिल थे, क्योंकि ये मामला था पूरा ब्लाइंड मर्डर का मामला कहा जा सकता है। क्योंकि बिल्कुल संजय, ब्लाइंड मर्डर का मामला कहा जा सकता है, लेकिन आखिरकार पुलिस ने यहां पर बड़ी सफलता हासिल कर ली, बड़े मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल के लिए संजय बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।